स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए नई शिक्षक भर्ती जो आपकी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए विज्ञान का अभ्यास दूसरा वे प्रश्न हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे हम सभी मिलकर। और हम जानते हैं कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, फिर भी प्रश्न देख लीजिए। हो सकता है आपने इसमें से किसी कोई भी प्रश्न ना देखा हो। कई लोग होंगे जो लगातार देख रहे होंगे, कोई लोग होंगे जो लगातार नहीं देख रहे होंगे। फिलहाल हम आपको विद्वान समझते हैं। सही उत्तर है शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, पी से प्रदर्शित किया जाता है शक्ति को। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T। समझ में आया? नहीं आया लेकिन आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, सभी से ज़्यादा विद्वान हैं, क्योंकि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये पहले से पता होगा अगर आपने हाई स्कूल अच्छे से पढ़ा है और इंटर भी किया हुआ है। इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं, बल का मात्रक क्या है। अगला जो प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, क्रमशः है फर्मी, न्यूटन, वाट और अंतिम न्यूट्रॉन। इसका उत्तर दीजिए। हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आपको इसका उत्तर पता होगा, लेकिन हम इसका उत्तर बताना चाहते हैं तो कृपया हमें बताने दें। इसका जो सही उत्तर है बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक यानी कि न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। F बराबर एम में तो सुना होगा, ठीक है, तो ये बल का मात्रक न्यूटन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है क्रमशः जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। इन चार ऑप्शनों में आपका उत्तर है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं या फिर आप देखते रहिए, खुद आपको पता चल जाएगा। कार्य का मात्रक, हम जानते हैं कि आपको इसका उत्तर पता है, फिर भी हम आपको इसका उत्तर आपको इसका उत्तर बताना चाहेंगे। कार्य का मात्रक जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोग इसमें भ्रमित भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं ये प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्रमशः ऑप्शन है दूरी की, कार्य की, समय की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। ठीक है, इसका उत्तर आप बता सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, कार्य की, समय की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। हम जानते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं
तो आपको पता होगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, कार्य की, समय की है, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी, यानी कि आपने देखा इसकी परिभाषा में ही प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है, यानी कि दूरी की इकाई है। ठीक है, समझ गए हैं, बहुत विद्वान हैं आप, इससे ज़्यादा आप प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं, लेकिन आप उत्तर कमेंट के माध्यम से दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है दूरी का, फिर है चुंबकीय बल का, समय का, या प्रकाश की तीव्रता का। पारसेक। हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, आपको इसका आंसर पता है, लेकिन हम भी बताना चाहेंगे। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, चुंबकीय बल का, समय का, या फिर प्रकाश की तीव्रता का। पारसेक का प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 नैनोमीटर होता है, किसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर? ऑप्शन देखते हैं, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। एक नैनोमीटर इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ये आप सभी जानते हैं, और आपसे ज़्यादा विद्वान कोई हो भी नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है, ऑप्शन है क्रमशः इस प्रकार। वोल्टेज, वाल्ट लिखा है लेकिन ये वोल्टेज है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। ठीक है, एम्पियर मापने की इकाई, इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी की है। मेरा काम है आपको क्वेश्चन देना, आप उससे रिवीजन के तौर पे भी लिख सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं, वन लाइनर। इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, लेकिन मैं भी बताना चाहूँगा। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ये आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से पता था, मैं जानता था, इसीलिए आपने कमेंट नहीं किया है। आपने से मामूली सा मुजबानी जिसे कहते हैं ऐसे हल कर लिया है इन सभी प्रश्नों को। इसे से कहता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। मेरे वहाँ एक गुड्डू है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है हाई स्कूल की। उसने ही कहा था कि सर ये क्वेश्चन अब ज़रूर पूछिएगा यूपी टेट और सी टेट वालों से, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, सिर्फ हाई स्कूल में ही नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन में है, ऑप्शन क्रमशः इस प्रकार हैं। 1024 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, 746, 420, 756। 420, देखिए अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और 420 ही कर रहे हैं तो बड़ा संभव है कि आपका पेपर निकल जाए। भाग्यशाली होंगे तो निकल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, लेकिन 420 नहीं करनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, हिंदी में कहते हैं। तो हम अगर कहें कि आपको सब कुछ पता है तो आपको सच में सब कुछ पता है, क्योंकि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है, 746 वाट के बराबर, ठीक है। ये आपको पता है, इसलिए मैंने इसका उत्तर बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक माइक्रोन लंबाई दिखाता है, ऑप्शन जो है क्रमशः इस प्रकार हैं। 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर के बराबर। हमें पता है कि आपको बहुत नॉलेज है, क्योंकि आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसका आंसर बता दें, तो हम बताएंगे भी कि एक माइक्रोन लंबाई कितना प्रदर्शित करता है या कितना दिखाता है सेंटीमीटर में ही। एक माइक्रोन लंबाई दिखाता है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अगर मीटर में होता तो 10 की पावर -6 मीटर, ठीक। सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये पता है, मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आगे वाले क्वेश्चन को देखा जाए। आगे जो क्वेश्चन है ये शायद इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं इसके आगे, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो यही शायद आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर मैं सोच रहा हूँ आप कमेंट के माध्यम से दें, मैं ना दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप उत्तर ही नहीं देते हैं, तो मैं इसका उत्तर दूंगा। कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी इनमें से 3 इकाई होंगी ऊष्मा की, एक इकाई नहीं होगी? तो चलिए देखते हैं ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। इसके ऑप्शन क्रमशः देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर तो पहले दिख गया होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। कैलोरी, किलोमीटर, किलो जूल या फिर वाट। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। हम जानते हैं कि आपको उत्तर पता है, क्योंकि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? देखिए, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, ठीक है, कैलोरी है। किलो जूल भी है, ठीक है। अगर किलोमीटर की जगह किलो कैलोरी होता वो भी थी ऊष्मा की, ठीक है, किलोमीटर नहीं। ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें 2 थोड़ा इसमें संशोधन कीजिएगा, किलोमीटर की जगह किलो कैलोरी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, किलो कैलोरी, ठीक है। ये थोड़ा संशोधन करने वाला ऑप्शन है। देखा, पकड़ी गई गलती, गलती पकड़ी गई तब भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप विद्वान हैं, प्रचंड विद्वान है। ऊष्मा की इकाई नहीं है तो इसमें किलोमीटर भी नहीं है, वाट भी नहीं है, यानी 2 हैं 2 नहीं है। अगर यहाँ पे किलो कैलोरी होता तो ऊष्मा की इकाई होता, कैलोरी, किलो जूल या फिर जूल, ठीक है। 3 अगर लिख कर आता है, ऑप्शन में आता है कि ऊष्मा की इकाई कैलोरी दिया हो तब भी होगा, किलो कैलोरी दिया हो तब भी ऊष्मा की इकाई, जूल दिया हो तब भी ऊष्मा की इकाई, किलो जूल दिया हो तब भी ऊष्मा की इकाई, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन की सीरीज कल देखेंगे, ठीक है। और पूरा आपका सपोर्ट रहता है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया पिछले वीडियो में। और देखिए आवाज़ थोड़ी फंस जाती है, क्योंकि जो माइक है वो थोड़ा ख़राब कर रही है, लेकिन तब भी आप इसे देखते जाइएगा, अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान हैं।